गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं। गंगा जी के किनारे जब ऋषि मुनि लोग सुने कि राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ है, गंगा जी के किनारे आए हैं, सारे ऋषि मुनि लोग वहां इकट्ठे हो गए। यहाँ तक उस सभा में व्यास जी भी आए हुए थे। व्यास जी आए, सब ऋषि मुनियों से राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, म्रियमाण पुरुषस्य किम कर्तव्यम। इसका गुण भाव यह है कि यह संसार मृत्युलोक है, इस मृत्युलोक में आकर के प्राणी को क्या करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो भागवत सुन लेता है बहुत जल्द उसकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल फालतू की बातें हैं। भला भागवत सुनने से कहीं बहुत जल्द मृत्यु हो जाएगी। भागवत तो वह ग्रंथ है कि प्रेम से सुन लो तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, मृत्यु नहीं होती है। भागवत कहते किस है, लोगों को यही नहीं पता है कि भागवत की क्या परिभाषा है। भागवत जी में 4 अक्षर हैं, ध्यान से सुनेंगे। भा ग व त। तो परिभाषा की गई, भा शब्दो कीर्ति वचनो, ग शब्दो ज्ञानवाचकः, सर्वाभीष्ट वशस्य तो विस्तारस्य वाचकः। भा अक्षर एक कृति का द्योतक है, ग जो है ज्ञानवाचक है, और वह एक संपूर्ण मनोर्थों को पूर्ण करने वाला है, और त विस्तार का सूचक है। माने जिस ग्रंथ की कथा सुनने से कीर्ति बढ़ती हो, ज्ञान बढ़ता हो, आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हुए भगवान की भक्ति में जो ग्रंथ नाम मन लगा दे, उस ग्रंथ का नाम है भागवत। बोलिए भागवत महापुराण की। और भागवत जी की एक दूसरी परिभाषा की गई, भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः, वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतं विदुः। भाति सर्वेषु लोकेषु, जो तीनों लोकों में प्रकाशित है, गीयते नारदादिभिः, जो नारद जी के द्वारा हमेशा गाया जाता है। वर्तते सर्वशास्त्रेषु, जो सारे शास्त्रों का मूल तत्व है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ा भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। उसी सभा में श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। जैसे ही सुखदेव जी आए, सारे ऋषि मुनि लोग उठ करके खड़े हुए। अभी 16 वर्ष की अवस्था है केवल सुखदेव जी की, लेकिन स्वयं उनके पिताजी जो इन्हें भागवत पढ़ाए थे, उन्होंने भी उठ करके अपने पुत्र का सम्मान किया। क्यों? यहाँ शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठ करके भगवान की कथा सुनाता है, उससे बढ़ करके उससे बड़ा कोई नहीं होता है। इसलिए हम लोगों पर बाउंड है। ऐसा नहीं कि आप हमको गद्दी पर बैठा दिए तो हम जो मन में आए वही बोले, नहीं। हम लोग रखवाले हैं, बाकी मालिक आप लोग सामने बैठे हुए हो। रामचरितमानस की पंक्ति कह रही है, जो यह गावहि चरित सवारे, जो यह गावहि चरित सवारे, सो यह काल चतुर रखवारे, सो यह काल चतुर रखवारे, जो यह गावहि चरित
भगवान की कथा सुनानी चाहिए, क्योंकि आप कथा सुनने बैठे हैं, आपकी पत्नी भी बैठी है, आपकी बेटी भी बैठी है, आपके पिताजी भी बैठे हैं, आपका लड़का भी बैठा है। हम व्यासगति से कोई ऐसी वाणी न बोले जिससे सुधार के बदले बीमारी फैलने लगे। अब पता नहीं क्या क्या व्यासपीठ से लोग बोल जाते हैं। याद रखिएगा, पक्का एक ऐसा आसन है यह व्यासपीठ, अगर अपने को संभाल लिया तो फिर उसको संसार में नहीं आना है, और यदि नहीं संभाला तो अंत में वक्ता की बहुत बड़ी दुर्गति भी होती है। हमें तो आप आसन पर बैठा दिए हैं, जो मैं कहूंगा उसे आप सुनेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम स्वतंत्र हैं। हमको बहुत सोच करके वाणी बोलनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। राजा श्री सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था है, पूरे शरीर पर कुछ नहीं है, केवल एक केले का छिलका जंघे में लपेटे हुए हैं। विधिवत पूजन राजा परीक्षित ने किया, सुंदर आसन पर श्री सुखदेव जी को बैठाया और कहा कि गुरुदेव, एक प्रश्न मेरे मन में चल रहा है, प्रियमान पुरुषस्य किम कर्तव्यम, इस मृत्युलोक में आकर के प्राणी को क्या करना चाहिए। सुकुवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परियान एसते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा। हे राजन, तुमने जो यह प्रश्न किया है, इस प्रश्न में केवल तुम्हारी भलाई नहीं है, इस प्रश्न में संसार की भलाई है। एस्ते प्रश्न वरियान, हे राजन, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत ही श्रेष्ठ है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुनो, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। श्रोतव्यानि राजत्र नृणां सन्ति सहस्रशः। हे राजन, इस संसार में सुनने के लिए हजारों बातें हैं। कलयुग के व्यक्ति की आयु बहुत कम है। अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। घर में रह करके आत्मा का वास्तविक स्वरूप राजन नहीं जाना जा सकता है, तो केवल इतना ही समझना चाहिए। कलयुग में कितनी आयु बताई गई? अधिक से अधिक आयु बताई गई 120 वर्ष। 100 से अगर एक दिन भी व्यक्ति अधिक जिंदा है, समझ लीजिए कि ये स्वर्ग के अधिकारी हैं, इनको स्वर्ग जाना ही है। तो 100 वर्ष का अगर गणित लगाइए, 24 घंटे की दिन रात्रि होती है, 50 वर्ष दिन के हो गए और 50 वर्ष रात्रि के हो गए, तो 20-25 वर्ष तो व्यक्ति को होश संभालने में लग जाता है। सुखदेव जी कहते कि हे राजन, निद्रया ह्रियते भक्तम व्यवयाये न च पावयः। हे राजन, इस कलयुग में व्यक्ति की रात्रि कैसे बीतती है? निद्रया, निद्रा माने सोने में व्यक्ति की रात्रि बीत जाती है, अथवा स्त्री प्रसंग में व्यक्ति रात्रि को समाप्त कर देता है। दिवाचार्थे हया राजन। और हे राजन, कलयुग का प्राणी दिन भर केवल हाय हाय करता हुआ दिन को बिता देता है। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, एक कलयुग का प्राणी दिन भर हाय हाय क्यों करता है? तो श्लोक की अंतिम पंक्ति कह रही है, कुटुंब भरणे नवा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जानते हो दिन भर व्यक्ति क्यों हाय हाय करता है? उसको लगा हुआ है कि परिवार के लिए कितनी संपत्ति मैं इकट्ठा करके रख दूं। इसी चक्कर में व्यक्ति इतने सुंदर जीवन को बर्बाद कर देता है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हो हरि। राजन, जो ब्रह्म चराचर में व्याप्त है, यदि
उस ब्रह्म का व्यक्ति बराबर ध्यान करे। देखिए लिखा गया है, नियम है, जिस घर में भगवान की कुछ सेवा नहीं होती हो, उस घर के सामने से अगर गुजर रहे हैं तो आंख को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि देखने में भी दोष लगता है। जिस घर में भगवान की कुछ सेवा नहीं होती है वह घर श्मशान घाट के समान हो जाता है। इसलिए उस घर का दर्शन भी नहीं करना चाहिए, दर्शन करने में भी पाप लगता है। सुखदेव जी कहते, राजन इस सुंदर शरीर को पाकर बस एक ही कर्म करना चाहिए, सीताराम 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 गाए जा। के लिए नाते रिश्तेदारी से धीरे धीरे मन को खींचिए, तभी भगवान की भक्ति हो सकती है। छोड़ सारे रिश्ते बस आने यही नाता, छोड़ सारे रिश्ते बस आने यही नाता। चिंता रघुनाथ श्री जानकी है माता, पिता रघुनाथ श्री जानकी है माता। छोड़ सारे रिश्ते बस आने यही नाता, छोड़ सारे रिश्ते बस आने यही नाता। पिता रघुनाथ श्री जानकी है माता, पिता रघुनाथ श्री जानकी है माता। इसी भाव भक्ति में गीत गाया, इसी
बताया था, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार से आशा लगाना यही सबसे बड़ा दुख है, और संसार से निराश हो जाना यही सबसे बड़ा सुख है। भजन की पंक्ति कह रही है, क्यों करता आशा जन जन की, क्यों करता आशा जन जन की, दया दृष्टि हो जब रघुनंदन की, दया दृष्टि हो जब रघुनंदन की, क्यों करता आशा जन जन की, क्यों करता आशा जन जन की, दया दृष्टि हो जब रघुनंदन की। दया दृष्टि हो जब रघुनंदन की। श्री राम जी के चरणों में मन श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है कि मृतलोक में आकर के सबसे बड़ा कौन सा कार्य है, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यदि कलयुग में इस मृतलोक में आकर व्यक्ति भागवत महापुराण की पंक्तियों पर विश्वास कर ले, उसका तुरंत कल्याण हो जाता है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। यहाँ भागवत जी का ग्रंथ रखा जाता है जिस व्यास पर, समझिए साक्षात महाभगवान भगवान का स्वरूप वास करता है। इसलिए नियम है कि नित्य भागवत जी का पूजन करना चाहिए कथा सुनने के पहले। साक्षात यह ब्रह्म का स्वरूप है इस समय व्यासपीठ। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। हे राजन, मैंने पिताजी से जिस महापुराण को पढ़ा, इस पुराण की कथा को मैं तुमसे सुना रहा हूँ, और इसी से व्यक्ति का कलयुग में कल्याण हो सकता है, अन्य कोई साधन नहीं है। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, कथा सुनने के पहले मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, ये भागवत महापुराण है क्या? राजा परीक्षित के द्वारा किया गया प्रश्न और श्री सुखदेव जी के द्वारा दिया गया उत्तर यही भागवत महापुराण है। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आप हमको कथा सुनाने जा रहे हैं, यदि व्यक्ति का मन कथा में नहीं लगे तो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी मुस्कुराने लगे कि राजन, अभी कथा सुनने के पहले ही तुम्हारा मन इधर उधर विचलित होने लगा। भला परीक्षित का मन कहीं विचलित हो सकता है, लेकिन प्रश्न करने का एक तरीका है कि देखें गुरुदेव भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब व्यक्ति भगवान की कथा सुने, चार वस्तु उसके पास जब होती है तब भगवान की कथा समझ में आती है और तब भगवान की कृपा होती है। बड़ी सावधानी से आप बात सुनिएगा, दोनों समय आप कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के लिए आपके पास चार वस्तु का होना आवश्यक है। क्या क्या? जितासनो, सुंदर आसन पर बैठिए। सुंदर आसन पर बैठने का मतलब ये नहीं कि हम कथा सुनने बैठे हैं और 50 बार आसन बदल रहे हैं, कभी पैर फैला रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कभी तंबाकू खा रहे हैं। कभी भी इस तरह कथा नहीं सुननी चाहिए। सुखासन में बैठ करके हाथ जोड़ करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। जितासनो,
जित संगो, और अच्छी संगति में बैठ करके कथा सुननी चाहिए। यदि आप कथा सुन रहे हैं और आपके दाएं बाएं कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो मदिरा पान करता है अथवा गलत नशा करता है, आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। कथा में भी बैठकर आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। जिता सनो जित संगो, और तीसरा बात जित श्वासो। कथा सुनने में श्वास को कम लेना चाहिए। कथा क्यों सुनी जाती है? देखिए, सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जितने सांस आप लेते हैं, अगर प्रेम से कथा आप सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से सांस में कुछ कमी आएगी, आपका बैलेंस हो जाएगा। मनुष्य की आयु उसके श्वास पर निर्धारित है। जो व्यक्ति भगवान की कथा बराबर सुनता है, निश्चित रूप से उसकी आयु कुछ न कुछ बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी श्वसन क्रिया की जो शक्ति है उसको वह अपने पास सुरक्षित करता है, और वही सांस आगे बढ़ करके उसकी आयु को बढ़ा देते हैं। राजा परीक्षित आगे प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, भगवान ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया? इस प्रसंग को विस्तार से सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी कहते कि हे राजन, सुनो, मैं बताता हूं कि भगवान ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया। एक समय की बात है, भगवान विष्णु चिंता में पड़े हुए थे। क्या? पृथ्वी पर जल जल केवल था। इस पृथ्वी पर 3 हिस्से जल है, 1 हिस्से थल है। भगवान मन में सोचे, एको हम बहुत श्याम, माने हमको अकेले रहते रहते बहुत दिन हो गया, हमारा भी परिवार हो जाए। इसके लिए भगवान ने घोर तप किया। इसके लिए 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान ने तप किया। एक दिन उनकी नाभि से एक कमल निकला। कमल पर एक पुरुष निकला। वे कौन है? श्री ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब कमल से निकले, चारों तरफ देख रहे हैं, केवल जल जल दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि हमको किसने उत्पन्न किया, हमारा क्या कार्य है, मैं यहाँ क्या करूं। आकाशवाणी हुई, तप। 2 शब्द कही, 2 अक्षर कही, तप। माने तपस्या करो, तब पता चल जाएगा। तपस्या जब करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि तुमको किसने उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी ने घोर तप किया। एक दिन भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी चरणों पर गिर पड़े। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपको मैंने उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी कहे कि हमारा क्या कार्य है, हमको आपने किसने उत्पन्न किया। भगवान विष्णु कहे कि आप जाइए, सृष्टि का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहे कि जो आज्ञा लेकर के चल दिए। तो भगवान जब जाने लगे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, हम सृष्टि का विस्तार कैसे करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, कोई कुछ नहीं करता है। अहमेवास्ममेवाग्रे नान्ये यत् असत् परम पश्चात् अहं यदेतच्च जो मौशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा जी, संसार में जब कुछ नहीं था तब मैं था। चराचर जगत में जब कुछ नहीं रहता है तब भी मैं रहता हूँ। जब प्रलय हो जाता है, प्रलय के बाद जो अंश बचता है वह मैं ही हूँ। इसका मतलब है कि स्वयं भगवान विष्णु ही सब कुछ करते हैं, कोई कुछ नहीं करता है, केवल व्यक्ति निमित्त होता है। नानक जी ने यहाँ पर एक सिद्धांत दिया, आपन खेल
आप कर देखे, आप देखे, आप कर देखे, खेल समेटे तो नानक करेंगे। खेल समेटत नानक जी कह रहे हैं, जैसे बच्चा जब खेलने निकलता है घर से बाहर तो बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं और जब वापस आएंगे तो अपने ही पैरों से मिट्टी के घर को बिगाड़ देंगे। इसी तरह परमात्मा सृष्टि करता है संसार की, और जब उसको प्रलय की इच्छा होती है तो अपने बसाए हुए घर को परमात्मा स्वयं उजाड़ देते हैं और नई सृष्टि करते हैं। इसलिए हे ब्रह्मा जी, केवल आप निमित्त हैं, आप जाकर कार्य को कीजिए, बाकी सब कुछ करने वाला मैं हूं। ब्रह्मा जी आदेश लेकर के चले। श्रुतवाच, इधर श्री सुदेव जी ऋषियों से कह रहे हैं कि हे ऋषियों, भूर्लोक कल्पित पदभ्याम, तीन लोक हैं, भूलोक, भुवलोक और स्वलोक। तो भागवत जी की पंक्ति कह रही है, भगवान के पदभ्याम माने दोनों चरणों से, भगवान के दोनों चरणों से भूर्लोक की उत्पत्ति हुई। भुवर्लोकस्य नाभितः, और भगवान की नाभि से भुवर्लोक की उत्पत्ति हुई। स्वर्लोक कल्पितो मूर्धना, मूर्धना माने मस्तक से, भगवान के मस्तक से स्वर्लोक की उत्पत्ति हुई। इति बालोक कल्पना, यही संसार की सृष्टि है। भगवान ने आदेश दे दिए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी सबसे पहले मानस पुत्रों को उत्पन्न किए, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। शंकरादि मुनि कहे, पिताजी क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों सृष्टि का विस्तार करो। शंकरादि मुनि ने कहा कि हम लोग इस चक्कर में नहीं फंसेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तब जाओ तपस्या करो। ब्रह्मा जी कई मानस पुत्रों को उत्पन्न किए। ये भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, नारद जी आदि के सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। एक दिन ब्रह्मा जी चिंता में पड़े हुए थे कि कैसे मैं सृष्टि का विस्तार करूं। एक समय की बात है, जब ब्रह्मा जी चिंता में पड़े हुए थे, उसी समय उनके शरीर का दो भाग हो गया। बाएं जंघे से, ब्रह्मा जी के बाएं जंघे से एक नारी की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम भागवत जी में है शतरूपा मैया। बोले शतरूपा मैया की। और ब्रह्मा जी के दाहिने जंघे से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिनका नाम है मनु जी महाराज। बोलिए मनु जी महाराज की। यही मनु और शतरूपा से मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई है। संसार के जितने प्राणी हैं, हम सभी मनु और शतरूपा के संतान हैं। इसलिए सुबह होते होते मनु जी और शतरूपा मैया को प्रणाम जरूर करना चाहिए। हम सभी उनके संतान हैं, मनु शतरूपा के। मनु और शतरूपा जब उत्पन्न हुए, मनु शतरूपा जी ने कहा, पिताजी क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कथा सुनने के नियम है, कथा सुनने के क्रम में कुछ न कुछ अर्पण जरूर करना चाहिए व्यासपीठ पर। इसी मर्यादा से भक्ति अर्पण के साधुवाद उत्तरोत्तर आपके जीवन में भक्ति बढ़े। मनु जी महाराज अब कहे कि हे पिताजी, हम पति पत्नी मिलकर संसार की सृष्टि करेंगे, विस्तार करेंगे, लेकिन जो संतान उत्पन्न होगा वो रहेगा कहाँ? उस समय तक पृथ्वी पाताल लोक में थी।
ब्रह्मा जी ने कहा बात सही कहते हो। अब इसकी चिंता हो गई कि मनुष्य जब उत्पन्न होंगे तो ये रहेंगे कहाँ। उसी समय ब्रह्मा जी जब चिंता में पड़े हुए थे, ब्रह्मा जी की दाहिनी नासिका के छिद्र से बाराह भगवान उत्पन्न हुए। बोलिए बाराह भगवान की जय। छोटा सा शरीर था, धीरे धीरे बड़ा हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपके आदेश से तो मैंने मनुष्य रूपा को उत्पन्न किया, लेकिन पृथ्वी की व्यवस्था कहां से हो पाएगी। उसी समय भगवान ने कहा कि इसकी चिंता मत कीजिए, मैं पृथ्वी की व्यवस्था कर रहा हूं। और उसी समय भगवान पाताल लोक में पृथ्वी मैया को लाने के लिए प्रवेश किए। देखिए कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं। कश्यप जी की 13 पत्नियों में सबसे बड़ी दिति है। दिति से दानव लोग हुए और अदिति से देवता लोग हुए। ये दानव और देवता आपस में भाई भाई हैं। जब एक दिन की बात है, कश्यप जी संध्या वंदन करके बैठे हुए थे, गोधूली का समय था। तब तक दिति सामने आ गई। दिति ने कहा स्वामी हमारे साथ आप इस समय सहवास करें, हमको सहवास की प्रबल इच्छा सता रही है। कश्यप जी ने कहा मूर्ख स्त्री समय को देख रही हो। गोधूली के समय में 4 कार्यों को नहीं करना चाहिए। ध्यान से इसकी व्याख्या सुनेंगे। गोधूली का समय कौन होता है? दिन जब समाप्त हो रहा हो, रात्रि का जब आगमन हो रहा हो, दोनों के मिलन की बेला को गोधूली बेला कहते हैं। भागवत जी में कश्यप जी अपनी पत्नी दिति को समझा रहे हैं। चत्वारि इमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्। 4 कर्मों को गोधूली के समय नहीं करना चाहिए। क्या क्या? आहारम, जितनी भूख लगी हो, लेकिन गोधूली के समय में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनेक प्रकार की बीमारी शरीर में उत्पन्न होने लगती है। पेट में अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न होने लगती है। आहारम मैथुनम, गोधूली के समय में मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। स्वाध्यायम, गोधूली के समय में पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो पढ़ी हुई विद्या भी भूलने लगती है। आहारम मैथुनम निद्रा, और गोधूली के समय में जितनी नींद आती हो उस समय सोना नहीं चाहिए, नहीं तो आंख में अनेक प्रकार की बीमारी होने लगती है। चत्वारि इमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। दिति ने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, इस समय आपको मेरे साथ सहवास करना ही पड़ेगा। कश्यप जी ने कहा मूर्ख स्त्री तुमको बात समझ में नहीं आती है, ठीक है आओ मैं तेरे साथ सहवास करता हूँ। दिति के साथ कश्यप जी ने सहवास किया, जिसका परिणाम हुआ कि 2 भयंकर असुर दिति के गर्भ में आ गए। एक असुर का नाम था हिरण्याक्ष और एक असुर का नाम था हिरण्यकश्यप। जब दिति काम वासना से तृप्त हुई, कश्यप जी के चरणों पर गिर पड़ी कि स्वामी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इस समय में आपको सहवास के लिए प्रेरित की, हमें स्वामी क्षमा कर दें। कश्यप जी ने कहा दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता है। तुमको मैं 2 बार समझाया, लेकिन 2 बार तुमने हमारी बात का उल्लंघन किया। कश्यप जी ने श्राप दे दिया था दिति को कि जाओ 2 बार मेरी बातों का उल्लंघन की हो, तुम्हारे
गर्भ से दो भयानक असुर उत्पन्न होंगे। दीति जब चरणों पर गिर पड़ी तो कश्यप जी को दया आ गई। कश्यप जी ने कहा कि देखो दीति, असुर तो तेरे गर्भ से उत्पन्न होंगे क्योंकि मैंने श्राप दे दिया है, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, जाओ मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। दो असुर ऐसे उत्पन्न होंगे जिनको मारने के लिए भगवान को 2 बार अवतार लेना पड़ेगा। तो हिरणाक्ष उस समय जब बड़ा हुआ, हिरणाक्ष एक दिन नारद जी टहलते हुए जा रहे थे। हिरणाक्ष ने पूछा कि देवर्षि नारद जी, बताओ केवल बीड़ा बजाना जानते हो कि कुछ युद्ध करना भी जानते हो? नारद जी ने कहा कि अरे हम संत हैं, हम क्या जाने युद्ध क्या होता है। तो हिरणाक्ष पूछता है, बताइए नारद जी, इस समय पृथ्वी पर सबसे बड़ा बलशाली कौन है? नारद जी समझ गए कि अब इसकी मृत्यु का समय आ चुका है। नारद जी ने कहा कि हे हिरणाक्ष, तुम्हारे समान बलवान इस समय कोई नहीं है पृथ्वी पर। हिरणाक्ष ने कहा कि नारद जी, मेरे शरीर में खुजली मच रही है, मैं किसी से युद्ध करना चाहता हूँ, बताइए मेरे जोड़ का कोई पहलवान बताइए। नारद जी ने कहा मैं कहाँ खोजने जाऊं, कोई पहलवान तेरे जोड़ का नहीं है, लेकिन हे हिरणाक्ष, जाओ पाताल लोक में प्रवेश करो। और एक व्यक्ति पाताल लोक में प्रवेश किया है जो पृथ्वी को लेकर के आ रहा है। ऐसे तुमसे वे भी युद्ध में नहीं जीतेंगे, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे साथ युद्ध में कुछ देर ठहर जाए। बाकी नारद जी तो जानते हैं कि आज इसकी मृत्यु होने वाली है। हिरणाक्ष पाताल लोक में प्रवेश किया। भगवान विष्णु पृथ्वी मैया को लेकर के आ रहे थे। हिरणाक्ष ने कहा कि खबरदार, कौन हो तुम? भगवान ने कहा कि हिरणाक्ष, हमको लोग विष्णु के नाम से जानते हैं। हिरणाक्ष ने कहा कि दैत्य कुल के महान दुश्मन तुम ही विष्णु हो, तुमको तो मैं खोज ही रहा था, आओ मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी को ले जा रहा हूँ, युद्ध करने नहीं आया हूँ। हिरणाक्ष ने कहा कि असंभव है, अगर युद्ध में हमसे विजयी होगे तभी पृथ्वी को ले जा सकते हो, नहीं तो भाग जाओ मेरे सामने से। भगवान ने कहा कि भागूंगा तो नहीं। भगवान ने कहा कि ठीक है, आओ देखा जाए। सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कह रहे कि हे राजन, हिरणाक्ष में और भगवान में घमासान युद्ध होने लगा। हिरणाक्ष भगवान को ऐसा ऐसा मुक्का मारता था, भगवान गिर पड़ते थे। राजा परीक्षित यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, क्या मेरे प्रभु हिरणाक्ष से कमजोर पड़ रहे थे? सुखदेव जी ने कहा कि नहीं राजन, उनके समान तो कोई बलवान है ही नहीं। तो परीक्षित जी कहते क्यों हिरणाक्ष के मारने से प्रभु गिर पड़ते थे? सुखदेव जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे राजन, जब पापी पाप करता है तो जानता है कि हमसे बड़ा बलवान कोई नहीं है। भगवान अचानक दंड नहीं देते हैं, गिनते जाते हैं आपके पाप को, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तब भगवान दंड का विधान बनाते हैं। हिरणाक्ष भगवान को मुक्का मार रहा था, भगवान गिन रहे थे कि कितने बारे मार रहा है। मानो हिरणाक्ष को भगवान थका रहे थे। जब हिरणाक्ष मुक्का मारते मारते थक गया, भगवान ने धीरे से एक ऐसा मुक्का मारा, तब हिरणाक्ष गिरा और हिरणाक्ष की मृत्यु हो गई। बोले हिरणाक्ष धारक भगवान की ला करके भगवान पृथ्वी को यहाँ पर बसाए। ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हैं जिनका नाम है करदम जी महाराज। एक करदम जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। जब करदम जी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी केवल यही आदेश अपने पुत्रों को देते थे, सृष्टि का विस्तार करो। करदम जी ने कहा पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो
ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। करदम जी ने कहा कि अगर आपका आदेश हो पिताजी तो मैं कुछ दिन तपस्या करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ ठीक है तब करो। तो करदम जी पिताजी ब्रह्मा जी से आदेश लेकर के दिव्य बहुत वर्षों तक प्रभु की आराधना करते रहे। एक दिन की बात है, भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। भगवान विष्णु ने कहा परम स्व वरदान मांगो करदम जी क्या चाहते हो। एक दिन जब करदम जी तपस्या कर रहे थे तो करदम जी के मन में एक विचार आया कि गृहस्थ जीवन कितना सुखी जीवन है। देखिए गृहस्थ के समान कोई संत है ही नहीं। गृहस्थ जीवन अगर जीने की कला सीख जाइए तो गृहस्थ जीवन से सुंदर जीवन किसी जीवन को नहीं माना जाता है। गृहस्थ ही सबका पालन पोषण करता है। करदम जी महाराज सोचे कि गृहस्थ जीवन कितना सुखी जीवन है। भगवान इधर दर्शन दिए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो करदम जी वरदान मांगो। करदम जी ने कहा कि प्रभु आपका दर्शन हुआ, अब मेरे जीवन की कोई इच्छा नहीं है। भगवान तो कड़कड़ की बात जानते हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, जब मेरा दर्शन मैं देता हूँ तो कुछ न कुछ अपने भक्त को देता हूँ। बोलो करदम जी मेरा आदेश है, क्या चाहते हो। करदम जी ने कहा कि नहीं प्रभु मेरे मन में कोई इच्छा है ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा करदम जी एक बात बताओ, आपका मैं विवाह करा दूं। करदम जी समझ गए कि प्रभु मेरे मन की बात जानते हैं। करदम जी ने कहा कि प्रभु विवाह तो मैं नहीं करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि ऊपर से बोल रहे हो कि भीतर से बोल रहे हो, बताओ तेरे मन में एक दिन विवाह की इच्छा हुई थी कि नहीं। करदम जी ने कहा कि हाँ प्रभु एक दिन इच्छा तो हुई थी, गृहस्थ जीवन के विषय में इच्छा हुई थी। तो भगवान कहते कि हमसे क्यों संकोच करते हो। हे करदम जी जाओ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के चौथे दिन मनु और शत्रुपा, मनु जी महाराज की 3 कन्याएं हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति, और 2 लड़के हैं मनु जी महाराज के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकृति मैया का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ, देवहूति मैया का विवाह करदम जी के साथ हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। भगवान कहे कि आज के 5वें दिन हे करदम जी, मनु और शत्रुपा अपनी लड़की देवहूति को लेकर आपके पास आएंगे, उनसे आप विवाह कर लेना। भगवान इतना कहकर जब जाने लगे तब करदम जी ने कहा कि प्रभु एक मन में इच्छा हो रही है मेरे, उस वरदान को आप दे दें। भगवान ने कहा कि अभी तो तुम कुछ मांग ही नहीं रहे थे, अब क्या इच्छा हो गई। करदम जी ने कहा कि प्रभु मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन हमें वचन दीजिए कि आप मेरा पुत्र बनकर मेरे यहाँ आइएगा, तब मैं विवाह को करूंगा। भगवान ने कहा कि तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। समय आने पर वही भगवान कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की। मनु और शत्रुपा अपनी लड़की देवहूति को लेकर के 5वें दिन इनके यहाँ उपस्थित हुए। मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ईश्वर, ये लड़की हमारी देवहूति है, मैं इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। करदम जी ने कहा कि हम ऋषि मुनि और इतने बड़े राजा की लड़की है, हमारे साथ कैसे रह पाएगी आपकी लड़की। मनु जी महाराज ने कहा कि मैं आपकी धन संपत्ति को देखने नहीं आया हूँ। अहम त्वाम श्रवण विद्वन् विवाहार्थम समुद्यतम्।
मैं आपको एक विद्वान ऋषि जान करके इस लड़की का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ सभी लगभग माता पिता बैठे हैं। जब लड़की का विवाह आप कीजिए तो 3 बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए।